राधे राधे। द्वापर के अंत में असुरों का इतना ज्यादा दुराचार बढ़ गया, हर किसी को सताने लगे। अगर कोई पंडित, कोई व्यक्ति मंदिर भी जा रहा है, उसको लुटा देते थे मारपीट करके, जाओ घर से लौट जाओ। अगर कोई साधु महात्मा यज्ञ तप कर रहा है, साधना कर रहा है, उसके यज्ञ में पानी डाल देते, साधना भंग कर देते। इतना पाप बढ़ गया पृथ्वी पर कि पृथ्वी माता अब सहन नहीं कर पाई। पृथ्वी माता ने गौ रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को अपना दुखद समाचार सुनाया। हे ब्रह्मा जी, पृथ्वी पर ऐसा ऐसा हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं, परंतु मेरे बस की बात नहीं है। ये तो केवल ही केवल परम परमात्मा भगवान नारायण ही कर सकते हैं आपकी मदद। ब्रह्मा जी ने शिव जी, इंद्र देवता, नारद मुनि, सूर्य देवता, चंद्र देवता सभी को इकट्ठित करके क्षीर सागर गए। वहां पर जाकर पुरुष सूक्त का स्तुति की। ये भी पृथ्वी देवी मां ने कहा, नाथ नाथ मैं परम दुखियारे, देव आई शरण तुम्हारी। मुझ पर बहुत दुख है, कृपया करके कृपा बरसाएं प्रभु। भगवान परम दयालु है। उन्होंने आकाशवाणी की कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं गोकुल धाम में अवतार लेने वाला हूं शीघ्र। इस बात को सुनकर सभी इतने खुश हो गए। ब्रह्मा जी मिट्टी बने, शंकर जी कुछ बने, नारद मुनि बंदर बने, किसी ना किसी तरह से ब्रज मंडल में आकर भगवान की सेवा प्रारंभ कर दी। कुछ समय पश्चात कंस की जो छोटी बहन है देवकी, वासुदेव जी के साथ ब्याह करा रहे थे। इतना सुंदर शादी की, सोना चांदी सब कुछ दिया। इतने में आकाशवाणी हो गई, रे रे कंस मूढ़ अभिमानी, जाकर तुम निज पगुई जानी। जिस बहन की शादी कर रहा है, जिस बहन को तू अपने ससुराल, उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसका जो बेटा होगा वो तेरा काल होगा, उसी के कारण तेरा वंश समाप्त होगा। ये बात सुनकर इतना जो प्रेम था अपनी बहन को लेकर, उसने बाल पकड़ के देवकी को मारना पीटना शुरू कर दिया। वासुदेव ने पैर में गिर गिर के क्षमा किए, क्षमा करो क्षमा करो। बाद में समझाया, देवकी का क्या दोष है, 8वां बालक होगा वो तेरा काल है ना। मैं वचन देता हूं, जितने भी बालक होंगे मैं तुझे सौंप दूंगा। भैया एक एक करके बालक होते गए, कंस मारता गया। साथ में बालक में शेष नाग हुए। भगवान ने आज्ञा दी, तुम जाकर रोहिणी मां के पेट से जन्म ले लो। और बलराम जी का जन्म हो गया। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। भैया अब श्री
विष्णु भगवान का जन्म होने वाला है। जन्म होने से कुछ समय पहले देवकी माता और वासुदेव जी के मन में आकर उन्हें बता दिया, मैं आपके कोख से जन्म लेने वाला हूं, मेरा अवतार होने वाला है, आप मेरा स्वागत करें। वासुदेव जी ने पूछा, प्रभु क्या करें, आज्ञा दें। उन्होंने बताया, जब मेरा जन्म हो तो मुझे गोकुल छोड़ आना और वहां से एक कन्या ले आना। जब जन्म हुआ तो वासुदेव जी ने ऐसा ही किया, परंतु इस जन्म और मरण का अंतर समझिए आप। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान का अवतार होता है, क्योंकि जो जन्म लेगा उसको मरना भी पड़ेगा। लेकिन हमारे प्रभु इससे बहुत ऊपर है। ये मरने का दोष नहीं है उनके अंदर। उसके बाद में जब जन्म हुआ तो जैसे ही वासुदेव जी उनको उठाना शुरू करते हैं, हाथ की हथकड़ियां, पैर की बेड़ियां खुल जाती हैं। जितने भी पहरेदार थे सब सो जाते हैं और एक एक करके सारे दरवाजे खुलते जाते हैं। एक और बात, विश्व की क्या नीति है? ये नीति है कि जो बालक होता है वो पहले मां देखती है, उसके पश्चात पिता को देखने मिलता है। लेकिन यहां पर तो पिताजी ने पहले देखा, माताजी ने बाद में, और देखकर देखते रह गए। प्यारे प्यारे घुंघराले केश हैं, प्रति रोम रोम में ब्रह्मांड बसे हैं। क्या क्या व्याख्या करूं मैं अपने मुंह से। उठाकर जैसे निकलते हैं तो बाहर बहुत वर्षा हो रही थी, क्योंकि 6 की 6 ऋतु इतनी खुश हैं। सारे ऋतु आई हुई हैं, तितलियां उड़ रही हैं, भौरे उड़ रहे हैं, फूल खिले हैं, कमल के फूल, भैया गेंदा का फूल, हर प्रकार के फूल हैं कि हमारे स्वामी आए हैं, हमें किसी प्रकार से सेवा प्रदान करने का अवसर मिले। भैया आकाश में देवी देवता नगाड़े बजा रहे हैं, अवसाय नृत्य कर रही हैं, ऋषि मुनि मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, और भैया बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है। पानी बरस रहा है, इसके लिए शेष नाग आए और उन्होंने ऊपर छज्जा कर दिया ताकि कन्हैया को कुछ हो ना जाए। बड़े प्यारे हैं हमारे कन्हैया। जैसे जमुना जी के पास पहुंचे तो जमुना जी बहुत भरी हुई थी, क्योंकि इतनी बरसात हो रही है। तो जमुना जी ने सोचा, जब भी ये बड़े होंगे मेरे पास खेलने आएंगे, परंतु मेरे पति को अभी चरण छू ही लेती हूं मैं। कान्हा के चरण छूने के बाद वो जमुना जी अलग अलग हो गई और वासुदेव जी जमुना जी के निकल गए। जैसे ही गोकुल पहुंचते हैं तो कान्हा अपने नंद रानी के पल्ले में चले जाते हैं, और जो कन्या है, जो देवी माँ है, वो अपने टोकरी में आ जाती हैं और जेल में आ जाते हैं वासुदेव जी। जेल में आते ही कंस को पता चल जाता है कि 8वां गर्भ हो गया है। जब बच्ची को कन्या को मारने आता है, देव की माँ ने बहुत रोका, ये तो कन्या है भैया ये तो कन्या है, इस कन्या को तो छोड़ दे, कन्या तेरा क्या बिगाड़ेगी। लेकिन कंस नहीं सुना, उसने जैसे कन्या को उठाया और पत्थर पे फेंकने का स्टार्ट किया, कन्या
हवा में उड़कर अष्टभुजाधारी माता बन गई और बोलने लगी, अरे कंस, तेरा काल तो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है, तेरा अंत निश्चित है। और हर एक प्राणी खुश हो गया भैया, अंधकार भी खुश हो गया, क्योंकि जितना पाप असुर थे अंधकार में करता थे, अब अंधकार में भी कान्हा का जन्म हुआ है, तो हर एक अंधकार काल सब खुश है अब। और दूसरी जगह कंस डर चुके हैं, कंस थर थर कांप रहा है। दूसरी सुबह होती है, सारे पंडित आते हैं और सुस्ती वाचन का पाठ कर रहे हैं, कन्हैया का जन्म हुआ है। हर ग्वाल बाल आता है भैया महल में, कान्हा हुआ है, कान्हा देखने के लिए। अरे ब्रजवासी अलग ही है, हर ब्रजवासी नाच रहा है, गा रहा है, हर ब्रजवासी बाबा को बधाई दे रहा है, बधाई हो बधाई, नंद घर लाला भयो, नंद के घर